बरगद की छाया। मध्य प्रदेश के एक छोटे, शांत और थोड़ा रहस्यमय गांव देवगढ़ में यह घटना आज भी फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। गांव के चारों ओर फैले सरसों के खेत, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और बीच चौपाल में खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं जमीन को ऐसे छूती थी जैसे किसी बूढ़े साधु की लंबी उंगलियां। गांव वाले हमेशा कहते थे, सूरज ढल जाए तो बरगद के पास मत जाना। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सरिता, बेटे गोपाल और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बूढ़ी दादी माँ की कमर झुकी हुई थी, आंखें धुंधली थी, लेकिन उनकी आवाज में अजीब यकीन था। वह अक्सर बरगद की दिशा में देखती और बुदबुदाती, वो अभी गया नहीं है, बस सोया है। परिवार इसे बुढ़ापे की बातें समझकर हंसी में उड़ा देता। एक रात जब अमावस्या करीब थी, गोपाल ने खिड़की से बाहर झांका। दूर बरगद के नीचे नीली रोशनी झिलमिला रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी पेड़ की जटाएं हिल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर दादी माँ के पास पहुंचा। दादी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीमे से बोली, 30 साल पूरे हो गए। गोपाल कांप गया। किस बात के? दादी माँ की आंखें बरगद पर टिक गईं। उसके लौटने के। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। शंभू काका की गाय बिना कारण मर गई। मंदिर की दीवार पर काले हाथों के निशान दिखे। रात को गलियों में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजती, पर बाहर कोई नहीं होता। गांव में डर की लहर फैल गई। लोग दादी माँ के घर पहुँचे। तब उन्होंने वह राज खोला जिसे वर्षों से सीने में दबाए बैठी थी। 30 साल पहले एक तांत्रिक गांव आया था। उसने धन और ताकत का लालच देकर लोगों को फंसाना शुरू किया। कुछ लोग उसके जादू में आ गए। उनमें रमेश भी था। जवान रमेश ने लालच में आकर उससे दौलत मांगी। तांत्रिक ने कहा था, कीमत चुकानी पड़ेगी। जब गांव वालों को उसकी काली करतूतों का पता चला, तो उन्होंने मिलकर उसे बरगद के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मरते समय उसने श्राप दिया था, हर 30 साल में मैं लौटूंगा और उस परिवार से अपना हक लूंगा जिसने मुझे बुलाया था। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी यह बात सरिता या अपने बेटे को नहीं बताई थी। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव बरगद के पास जमा हुआ। दादी माँ ने पुराने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक जमीन कांपी। बरगद की जटाएं हवा में लहराने लगी। नीली रोशनी लाल हो गई। मिट्टी फटने लगी और उसमें से एक काली परछाई बाहर आई, लंबी, विकृत, जलती आंखों वाली। उसकी आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूँ। गांव वाले चीखकर भागने लगे। परछाई की नजर सीधे गोपाल पर पड़ी, जिसने मुझे बुलाया था। उसका खून मेरा होगा। रमेश घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। परछाई हंसी, कीमत तो देनी पड़ेगी। जैसे ही काली छाया गोपाल की ओर बढ़ी, दादी माँ अचानक आगे आ गई। उन्होंने अपने गले का पुराना ताबीज उतारकर गोपाल को पहना दिया। ताबीज तेजी से चमकने लगा। दादी माँ ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़े और बोली, जिसने बुलाया था उसकी सजा उसकी औलाद नहीं भुगतेगी, मैं दूंगी। तेज हवा चली। आसमान में बादल गरजे। रोशनी की एक चकाचौंध हुई। अगले ही पल दादी माँ और वह काली परछाई दोनों गायब थे। बरगद शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो जमीन सपाट थी। दादी माँ कहीं नहीं थी। सिर्फ गोपाल के गले में चमकता ताबीज बचा था।
उस दिन के बाद देवगढ़ में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई। रमेश ने लालच छोड़ दिया। गांव वालों ने बरगद के पास दीपक जलाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात बरगद की छाया में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखती है, जो पूरे गांव की रखवाली करती है। और अगर कोई फिर कभी काले लालच में डूबने की सोचता है, तो रात के सन्नाटे में दरवाजे पर 3 दस्तकें जरूर सुनाई देती हैं। ठक ठक ठक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।